हम नाम पढ़ते हैं उधर उनसे कितने गुने 100-200 गुने तो ऐसे थे जिनके नाम भी पढ़े ही नहीं जाते हैं, और उन्होंने फिर भी अपने देश के लिए क्या करा, मर मिट गए। एक 1919 में एक्ट आया था वो हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट। उसमें क्या था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के किसी भी आदमी को जो धक्के जा रहे हैं वो जेल में डाल देते थे। तो उसमें हमारे यहाँ के दो महान क्रांतिकारी थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। उन दोनों ने इसका खुलकर विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो 14 अप्रैल 1919 जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन हमारे यहाँ के बैसाखी का दिन था। बैसाखी का पर्व मनाते पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते थे कि हम किसी से कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। वो एक अपनी बात एक सभा करके पूछ रहे थे कि हम क्या करें जिससे उन्हें हम छुटा लें। उस समय भारत के जो जनरल थे वो डायर, उन्होंने जनरल आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया, और केवल उसका जो जलियांवाला बाग था एक ही दरवाजा था, उस दरवाजे से गोली चली, और गोली इतनी चली कि वहाँ जो एक कुआं था उसके अंदर आज भी है, अमृतसर में दिखाते हैं। तो वो जितने लोग उसमें कूद पड़े अपनी जान बचाने के लिए, और जब लोग कूद पड़े तो कूदते कूदते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करते करते वो पूरा का पूरा कुआं उनकी लाशों से भर गया। तो कुछ लोग तो ऐसे मरे जिनके दम घुटे, कुछ ऐसे मरे जिनकी गोली लगी। और बाद में वहाँ पे उधम सिंह पहुंचे, वो केवल उस समय 7 साल का बच्चा वही पंजाब का था, और उसने उसी दिन प्रण ले लिया कि मैं जो है जिसने हमें यानी कि जिसने यहाँ गोली चलवाई है उस व्यक्ति को यहाँ से मार के ही, मतलब यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं उन्हें क्या करूँ, मार दूँ उसके लिए। और बात क्या हुई, उसके बाद में वो तो ब्रिटिश के गवर्नर थे, तो वहाँ ब्रिटिश में पहुंच गया अपने यहाँ। तो वो उन्होंने बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करने के बाद में वहाँ पहुंचे, वहाँ एक सभा हो रही थी। वो अपनी पिस्तौल एक बुक के अंदर बचा के लेके गए, और वहाँ जाने के बाद में उसने गोली मार दी। वो व्यक्ति मार दिया जिसमें हजारों लोगों की जान ली थी। तो ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी हुए, बिना अपने घर की परवाह करी उन्होंने, ना अपने परिवार की करी, ना गांव की करी, बस केवल किसके लिए मर गए, देश के लिए मर गए। तो ऐसे नहीं हम तिरंगा फहरा देते हैं, हम बहुत सारे पुराने अपने दिनों को याद करते हैं। हम लोग आज सब आज़ादी में जी रहे हैं, हम सबको आज़ादी का मतलब पता है। गुलामी जिसने झेली है वो गुलामी को जानते हैं, गुलामी क्या होती है। और अंग्रेजों ने केवल 200 साल ही हमारे यहाँ करा, और उससे पहले हमारे यहाँ जो रहे थे वो थे मुगल। उन्होंने पूर्ण रूप से हमारे यहाँ की शिक्षा को नष्ट करा था। और अंग्रेजों ने तो एक बार कह दिया तो हमारे यहाँ के लोग विदेश पढ़ने के लिए भेजे, और भेजने के बाद वहाँ के जो हमारे यहाँ के लोग जब शिक्षित हो गए तो उन्हें आवाज अपने उठाने का हक मिल गया, उन्हें अधिकार, उन्हें पता चल गया कि हम अपनी आवाज कैसे उठा सकते हैं। तो जितना हम अंग्रेजों को पूछते हैं उसके साथ साथ हमें और भी लोग जिनके यहाँ गुलामी हमने झेली है उनको भी बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को बता देता हूँ। जय हिंद।